पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं दीपक त्रिपाठी आपके गाजियाबाद के राजबाग में खड़ा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी 22 तारीख को हमला हुआ है पहलगाम में और हिंदुओं को मारा गया है, वहाँ पे घूमने गए थे पर्यटक, उसके देखिए उसका आप आक्रोश देखिए, ये पोस्टर देखिए, हाथ में तख्तियां देख सकते हैं आप। ये जो आक्रोश है ये हिंदुस्तान का आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि क्या जो भी हुआ है वो सही हुआ है, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैम क्या बोलना चाहेंगे? जो भी हुआ है एकदम गलत हुआ है और इसका जवाब हम लोगों को उनको सीने पे गोली मार कर देना है। एक एक आतंकवादी को खत्म करना है, आतंकवाद को जड़ से मिटा देना है और जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। सर क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप हमले पे? हमारे जो देश में ये दुख दुर्घटना हुई उसके लिए पूरा देश व्यथित है और उन दरिंदों ने वहाँ पर किसी की जाति नहीं पूछी, ये नहीं पूछा तो हिंदू गुज्जर है या जाट है या पंडित है, उन्होंने वहाँ हिंदू और मुस्लिम पूछ करके उनको गोली मारी। तो हमें जातिवाद से उठ करके एक हिंदू होना पड़ेगा, तब हमको जवाब दे सकते हैं उनको। और यदि हम जातिवादी बने तो इसी प्रकार हमें एक है तो सेफ है। हमारे साथ में रामदास बंसल जी खड़े हैं जो कि यहाँ के पार्षद हैं। इनसे जानते हैं कि जो भी 22 तारीख को हुआ है वो उसके बारे में क्या चाहते हैं और ये जो सरकारी प्रतिक्रिया सरकार से क्या चाहते हैं और जो कार्रवाई है वो जल्द होनी चाहिए या उससे क्या चलना चाहिए। भारत माता के, भारत माता के, पाकिस्तान पाकिस्तान। हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे इस इंसाफ को हमारे जो ऊपर बैठे हैं प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, उनसे हम लोगों ने एक आशा व्यक्त की है, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। घूमना कौन सा गुनाह है? अपने ही देश में हम लोग नहीं घूम सकते? हमारे बच्चे अपने देश में खुशियां मनाने गए थे और उनको धर्म पूछ करके मारा, जाति पूछ करके मारा। जाति पूछ के मारते ना, धर्म पूछ के मार रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ जातियों में बटे हुए हैं। हम लोगों की भी कमी है। हम ये नहीं कहते कि हम एक सनातनी हैं, हम एक हिंदू हैं। अगले को तो एक ही चीज है, हम पाकिस्तान के लोग हैं और हम वहाँ एक ही धर्म को मानते हैं और वो धर्म मुसलमानों का है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग भ्रांतियां के गोतों में बिखरे हुए हैं। सबको एक होना पड़ेगा और योगी जी से हम मिलकर के सारे युवा, बच्चे, महिला शक्ति सब लोग जुड़ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे उन्होंने 26-28 मारे हैं, हम उनके 28,000 मारे तो खुशी होगी हमें, तब हमारा खून थोड़ा सा मानेगा। पाकिस्तान मैं दीपक त्रिपाठी गाजियाबाद के जनकपुरी में खड़ा हूँ और आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, सारी आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई थी। एक रैली निकाली गई थी। जैसा आपको पता है कि अभी पहलगाम में हमला हुआ है और वहाँ 25-27 लोग मारे गए हैं जो कि अपने हिंदुस्तान और अपने भाई थे। उसके आक्रोश में इस टाइम पे पूरा भारत एक हो चुका है। हर जगह आप देख सकते हैं रैलियाँ निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे जा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो ठान लेता है वो करके रहता है। हमारे साथ कुछ भैया खड़े हैं जो कि युवा शक्ति संगठन और बीजेपी के रामदास बंसल जी उनके साथ में सपोर्टर और पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। उनसे जानते हैं कि अभी जो आगे का है जो वो क्या कहना चाहेंगे। जो हमला हुआ है ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आशीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो हुआ है ये तो बहुत दर्दनाक हुआ है। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन मैं इस आपके लाइव रिपोर्टिंग से मैं हिंदुस्तान को कहना चाहूँगा और मोदी जी से कहना चाहूँगा, मैं अपने परिवार वालों से लिखवा के दे सकता हूँ कि मुझे भेज दो वहाँ पे पहलगाम में। कम से कम 8 से 10 आतंकवादी को तो मैं अकेला मार दूँ। आखिर भारत पूछना चाहता है मोदी जी से कि आखिर कब तक हमारे देश के वीर जवान और निर्दोष व्यक्तियों को मारा जाएगा। पाकिस्तान को ऐसी दर्दनाक मौत दो कि साला उसका बच्चा थर्रा के कांप उठे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे सेना के साथ, हमारे निर्दोष व्यक्तियों के साथ बहुत गलत किया है। जिस तरह से 1961 में हमने पाकिस्तान में लाहौर में घुस करके मारा था, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ क्यों हम वीटो पावर से डर रहे हैं, क्यों हम यूनिक से डर रहे हैं?
हमारे पास वो पावर है। भारतीय सेना पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आती है। अगर हम 1961 में लाहौर तक जा सकते हैं तो क्या पीओके में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे दो 8 से 10 आतंकवादियों को मैं अपने परिवार वालों की तरफ से लिखवा के दे सकता हूँ, अपने बच्चों की तरफ से लिखवा के दे सकता हूँ। उन सालों को मैं मार के आऊँगा। मेरा देश पूछना चाहता आखिर कब तक? हिंदुस्तान में जातिवाद में ना बटे। उन्होंने धर्म पूछ के मारा है ना, हम धर्म पूछ के नहीं मारेंगे, हम सालों को जिंदा जला के मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ खड़े थे आशीष जी जो हिंदुस्तान जिंदाबाद अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे साथ खड़े हैं। उनके साथ में विपिन जी, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर। विपिन देव, ये जो घटना अभी वहाँ पर घटी है पहलगाम गांव में, ये बहुत ही निंदनीय है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये सूअर के बीज हैं। ये पाकिस्तान वाले कभी सुधर नहीं सकते, हमेशा मुंह की खाई है, दोबारा मुंह की खाएंगे। मोदी जी, आप संघर्ष करो। रामनगर से लेकर के पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बच्चा बच्चा एक आपके लिए खून का कतरा बहाने के लिए साथ खड़ा है। ऐसे लोगों को दर्दनाक मौत देनी चाहिए। इन लोगों को जिंदा चौक पर जला दीजिए और इनमें से कोई ऐसा ना बचे। जरूरत पड़े तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी सेना के साथ खड़ा है। कृपया संघर्ष करें, हम सब आपके साथ हैं। किसी भी तरह का कोई भी दंडनीय, कोई भी तरीके का कोई भी इनके साथ वो नहीं होना चाहिए। इनको ऐसी दर्दनाक मौत दे ताकि इनकी पीढ़ियां भी सोचने से पहले थर्रा जाए। इन लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत दे कि कीड़े की तरह सड़ सड़ के मरे। इनको कभी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं ना, अब इनको कटोरा भी ना मिले भीख मांगने के लिए। ऐसे लोगों को तो चौक पर जला देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसी ही सजा मिले। चौक पे जला दिया जाए, इनको पकड़े इन आतंकवादियों को, ताकि बाकी आतंकवादियों को भी एक सबक मिल जाए कि अब हिंदुस्तान वो पहला वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। अब जो तुम देखना चाहते हो ना वो देखो, और जो तूने कहा था ना, सुन ले, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। जो तूने कहा था ना कि जाके बता दियो मोदी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बाप की औलाद है तो सामने आजा, हम ही बता देंगे तेरे को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? आज भारत की हर जनता, हर बच्चा यही चाहता है कि हम पाकिस्तान में घुस करके एक एक पाकिस्तानियों के, एक आतंकवादी को चुन चुन के मारे। गुलाम कश्मीर के हम पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेकर रहे हैं। वाजपेयी जी हमारे बोले थे कारगिल के समय कि कत्ल होने से कब तक डरूं, मैं कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया तो मैं मरने से कब तक आपके कुत्ते की भवरघिपकी से मैं कब तक डरते रहूं, कब तक अपने देश के बलिदान देते रहूं, कब तक अपने जवानों को मरवाते रहूं, कब तक अपने निहत्थे दोस्तों को मरवाते रहूं, अपने भाई बहनों की सिंदूर में कब तक धुआते रहूं। मैं यही कहूँगा कि उनके घर में घुस करके एक एक चुन चुन करके और एक एक करके मारें, और हम आपके साथ हैं। और हमें भी मौका दिया जाए, हम भी बॉर्डर पे आकर के आपके पाकिस्तान में घुस हम आक्रोश देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना आक्रोश है। बच्चा बच्चा तैयार है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। हमारे साथ अब बंसल जी खड़े हैं, यहाँ के पार्षद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस पे। आप लोग 2 घंटे से हमारे साथ हैं और हमारे वार्ड के अंदर ही घूम रहे हैं, तो मैं आप रिपोर्टर का काम करते हैं, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से जो हमारा लाइव आपने किया है इसको अच्छे से लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा 10 साल से लेकर के और 80 साल तक का जो बुजुर्ग है आज वो भी तना बैठा है, आज वो भी गुस्से में है, क्योंकि उसका गुस्सा जायज है। जिसका बच्चा मरता है उसे पता होता है दर्द क्या होता है, जिसका भाई मरता है उसे पता होता है दर्द क्या है, किसी का बेटा मरता है उसे पता है औलाद कैसे पाली जाती है। और हिंदुस्तान के जो हमारे उन बच्चों ने क्या कसूर किया था जो अपने ही देश में घूमने गए थे, अपने जोड़ों के साथ गए थे, और उनको जोड़े ने पूछा हमें भी साथ मार दो, तो कहने लगा तुम्हें नहीं मारेंगे हम, तुम्हें तो तड़पना पड़ेगा, तुम्हें तो तड़पना पड़ेगा, हम जो है मारेंगे तो इन्हीं को मारेंगे। और मोदी जी को बता देना जाकर के कि हमने मारा है। मोदी जी ने तो सुन लिया, मोदी जी चुप नहीं है, मोदी जी बहुत भरे बैठे हैं और वो देख रहे हैं सारी कहां से कैसे इन आतंकवादियों को ये ढूंढ रहे हैं। एक एक को चुन चुन करके किस दिन आप लोगों को पता पड़ेगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान सो नहीं रहा है, उसे आज जब से 22 तारीख से बच्चा बच्चा जग रहा है, पता नहीं कब क्या होने वाला है ये, और ये वाकई में होगा।
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आवाज है और ये मोदी वो शेर है जो दुनिया को ललकार करके कह सकता है